दोस्तों, ये कहानी है अंश के दादाजी की। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था उनके साथ। अंश गर्मी की छुट्टियों में गांव आता है। उसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रखते थे। दादाजी कहते थे उस कमरे में मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो अब भी जानता है। एक रात अचानक दादाजी की तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर कहते हैं ये डर से मरे हैं। अंश जब अंतिम बार दादाजी से मिलता है तो वह कहता है उस कमरे को कभी मत खोलना, और यही उनके आखिरी शब्द थे। दादाजी की मौत के बाद रातों को अजीब आवाजें आने लगती हैं। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, छत पर कुछ गिरने की आवाज, और दादाजी की छड़ी अपने आप हिलती है। अंश डर जाता है, लेकिन उस बंद कमरे का राज जानना चाहता था। कमरे का एक रात बिजली चली जाती है और अंश अकेला होता है। बाहर बारिश और आंधी चल रही होती है। तभी वो सुनता है अंश। वो कमरे के पास जाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर एक झूला है जो खुद ब खुद हिल रहा है। दीवारों पर अजीब चित्र है। वहाँ दादाजी पुरानी डायरी रखी है। डायरी में लिखा होता है, मैंने तांत्रिक से अमरता मांगी थी, उसने मेरी आत्मा इस कमरे में कैद कर दी है। अब मुझे नया शरीर चाहिए, और वो अंश है। अंशु डर जाता है। तभी झूले की आवाज बंद हो जाती है। वो पलटता है। सामने दादाजी की आत्मा खड़ी होती है। काली आंखें, सूखा चेहरा और डरावनी हंसी। अब तो मेरा शरीर बनेगा। अंशु भागकर मंदिर पहुंचता है। पुजारी तंत्र से कमरे को बंद करता है, लेकिन जाते जाते आत्मा कहती है, मैं फिर लौटूंगा, हर जन्म में। आज भी अंशु को कभी कभी आईने में दादाजी की परछाई दिखाई देती है, और हर रात 3 बजे उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, दादाजी बोले। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना।